हेलो एनिमे फैंस, वेलकम बैक टू योर एनिमे एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज हम इस वीडियो में द फ्रेग्रेंट फ्लावर्स ब्लूम विद डिग्निटी के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले हमने एपिसोड 1 और 2 को एक्सप्लेन किया है। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा तो जल्दी जाओ और उस वीडियो को देखो। लिंक ऊपर आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम रिंतारो और उसामी को देखते हैं। रिंतारो बोल रहा था कि ये तो सिर्फ मई चल रहा है और अभी इतना गर्मी। उसामी रिंतारो को ऑफिस रूम चलने को बोलता है एसी की हवा खाने के लिए, और रिंतारो और उसामी ऑफिस रूम जा रहे थे। तभी उसामी बोलता है कि वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसे कुछ मजेदार करना है। फिर उसामी को याद आता है कि इस महीने उनके स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाला है। उसामी रिंतारो को बोलता है कि चलो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जीतते हैं, ये काफी मजेदार होगा। उसके बाद हम उनके टीचर्स को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि इस साल रिंतारो और उसामी स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उसामी बोलता है कि सिर्फ उनके साथ ही ऐसा क्यों, उन्होंने क्या किया है। उनके टीचर बोलते हैं कि कोई भी अगर मिड टर्म एग्जाम में फेल हो जाता है तो वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा नहीं ले सकता और उनको एक मेकअप एग्जाम देना पड़ता है। उसामी बोलता है कि उन्हें अभी तक नहीं पता कि वो एग्जाम में फेल होंगे या फिर नहीं। टीचर बोलते हैं अगर वो फेल हो जाते हैं तो स्पोर्ट्स फेस्टिवल भूल जाना। उसामी बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो बहुत ज्यादा मेहनत करेगा एग्जाम के लिए, पर उनको कोई रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। टीचर बोलते हैं अगर वो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जीतते हैं तो वो उनको आइसक्रीम खिलाएंगे। उसके बाद हम उसामी को देखते हैं जो कि बोल रहा था कि ये बुरा हो रहा है, उसको एक दिन में कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, वो तो एक बार में 10 मिनट से ज्यादा पढ़ ही नहीं पाता। साकू बोलता है कि तुम्हें उम्मीद छोड़ देना चाहिए। उसामी साकू को बोलता है कि साकू हम दोनों बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं, तुम्हें मुझे पढ़ाई में हेल्प करना पड़ेगा। साकू बोलता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, साकू ने पिछले साल हेल्प किया था, उसके बाद भी रिंतारो और उसामी फेल हो जाते हैं। आयातो रिंतारो से पूछता है कि क्या रिंतारो ठीक है। रिंतारो बोलता है कि क्या आयातो उसकी हेल्प करेगा पढ़ाई में। आयातो बोलता है कि इस बार के एग्जाम में बहुत सारी चीज ऐसा है जो कि आयातो खुद समझ नहीं पाया। आयातो और बोलता है कि उनको साकू के साथ ग्रुप स्टडी करना पड़ेगा। फिर उसामी बोलता है कि तुम लोग ये चाहते हो ना कि हम दोनों स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हिस्सा ना ले पाए, ठीक है हम तुम्हारे बिना पढ़ेंगे। साकू बोलता है कि ठीक है फिर तुम लोगों की जो मर्जी वो करो। तभी रिंतारो की मॉम रिंतारो को मैसेज करती है कि आज उनके शॉप में डिस्काउंट चल रहा है, क्या रिंतारो वागुरु को इनवाइट करेगी। रिंतारो सोचता है कि बहुत टाइम से वागुरु उनके दुकान में नहीं आई है। रिंतारो और सोचता है कि वो अमीर है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बिना मतलब के पैसा वेस्ट करे। क्लास में रिंतारो वागुरु को अपने दुकान में डिस्काउंट के बारे में मैसेज लिखा, पर वो मैसेज को वो सेंड नहीं कर पाया क्योंकि उसको बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। स्कूल के खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि रिंतारो वो मैसेज वागुरु को सेंड कर देता है और रिंतारो सोचता है कि क्या क्यूको के स्टूडेंट को स्कूल के अंदर फोन चलाने देते हैं या फिर नहीं। उसके बाद वागुरी मैसेज का रिप्लाई करती है कि वो इस महीने थोड़ा सा बिजी है इसलिए वो नहीं आ पाएगी। रिंतारो रिप्लाई करता है कि कोई बात नहीं, वो समझ गया है। रिंतारो मन में सोचता है कि वागुरी क्या सच में नहीं आएगी, पर इस बात में वो इतना उदास क्यों हो रहा है। फिर उसामी रिंतारो को लाइब्रेरी चलने के लिए बोलता है। उसके बाद वो दोनों लाइब्रेरी पहुंचते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, पर उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। रिंतारो बोलता है कि शायद उनको साकू को साथ लेकर आना चाहिए था। उसामी बोलता है कि शायद साकू और आयातो अभी भी स्कूल में है, वो उनके पास जाएगा और उनसे माफी मांग के उनको यहाँ पे लेके आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि रिंतारो अकेले ही लाइब्रेरी में था, तभी दो लड़की आती है और पूरा लाइब्रेरी फुल है, बैठने के लिए जगह नहीं था। यह देख के रिंतारो अपनी सीट छोड़ देता है। वो दो लड़की बोलती है कि उस लड़के ने हमारे लिए सीट छोड़ दिया, पर हमें उसको एक थैंक्स बोलने का भी मौका नहीं मिला। उसके बाद रिंतारो घर जा रहा था, तभी उसको वागुरी का आवाज सुनाई देता है। रिंतारो देखने के लिए जाता है और वो देखता है कि वागुरी और उसके दोस्त भी उस लाइब्रेरी में आए हैं। रिंतारो उनसे छुप रहा था क्योंकि रिंतारो नहीं चाहता था कि वो उसे देखे। रिंतारो बोलता है कि वागुरी अपने एग्जाम के लिए इस महीने बिजी है, वो कितनी मेहनत करती है। और यहाँ पे वागुरी और उसके दोस्त के बातों से रिंतारो को पता चलता है कि वागुरी अपने क्लास का टॉपर है। फिर रिंतारो वहाँ से चला आता है और एक बेंच पे बैठ के ये सोचता है कि वागुरी कितनी कमाल की है, वो क्यूको जैसे स्कूल की एक टॉपर है और दूसरी तरफ रिंतारो चिदोरी का एक एवरेज या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट है। और ये सब सोचते सोचते रिंतारो उस बेंच पे लेट जाता है और तभी वहाँ पे वागुरी आ जाती है। रिंतारो उसे देख के चौंक जाता है और बोलता है तुम तो अभी अंदर थी ना। वागुरी बोलती है कि लाइब्रेरी के अंदर दूर से रिंतारो को उसने देखा और वो उससे मिलने आ गई। वागुरी बोलती है कि उसे भूख भी लगी थी इसलिए वो खाने के लिए भी कुछ लेके आ गई है। वागुरी और बोलती है कि आज रिंतारो के दुकान में डिस्काउंट है, पर वो जा नहीं पाए। रिंतारो बोलता है कि कोई बात नहीं, ये डिस्काउंट हर महीने चलता है। वागुरी बोलते है कि वो अपने पार्ट टाइम जॉब में से कुछ पैसे सेव करेगी और अगले महीने वो जाएगी। रिंतारो बोलता है कि वो इतने अमीर होने के बाद भी पार्ट टाइम जॉब करती है। वागुरी हंस के बोलते है कि वो अमीर नहीं है, यहाँ तक वो स्कॉलरशिप के जरिए क्यूको में एडमिशन हुआ है, वो एक नॉर्मल फैमिली से है और उसके बाद
बाद भी वो क्यूको जैसे स्कूल में एडमिशन हो पाया, इसलिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। रिंतारो पूछता है कि इतना मेहनत किस लिए। वागुरी बोलती है कि उसे बड़ी मुश्किल के बाद अपने पापा से क्यूको में एडमिशन होने के परमिशन मिला है, इसलिए वो इस चांस को मिस नहीं करना चाहती है। रिंतारो मन में सोचता है कि वो जितना वागुरी के बारे में जान रहा है वो अपने आप को उतना ही ज्यादा हेट कर रहा है। उसके बाद रिंतारो वागुरी से पूछता है कि क्या वागुरी उसको पढ़ना सिखाएगा। आने वाले मिड टर्म एग्जाम में वो फेल हो जाएगा, वो बड़ी मुश्किल में है, वागुरी जब फ्री होगी तब चलेगा। रिंतारो और बोलता है कि शायद वागुरी कभी फ्री ही नहीं होगी। वागुरी रिंतारो को एक राइस केक देती है और बोलती है कि उसके पास थोड़ा सा फ्री टाइम है और वो रिंतारो को सिखाएगी। कुछ देर के बाद वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और ये लड़की वागुरी से पूछती है कि यह लड़का कौन है। इस लड़की का नाम सुबारू है और सुबारू रिंतारो से पूछता है कि क्या तुम चिदोरी के स्टूडेंट हो। रिंतारो बोलता है कि हाँ। सुबारू रिंतारो को बोलता है कि तुम वागुरी से दूर रहना। तभी वहाँ पे रिंतारो के दोस्त आ जाते हैं। उसामी उनसे पूछते हैं कि क्या तुम क्यूको के स्टूडेंट हो, तुम लोगों को रिंतारो से क्या चाहिए। फिर उसामी वागुरी के पास जाती है और वागुरी को बोलती है कि तुम्हें थोड़ा सा जाना पहचाना हुआ लग रहा है। सुबारू और रिंतारो को लगता है कि उसामी वागुरी को मारने आया है और वो दोनों वागुरी को बचाने जाता है। उसामी बोलता है कि उसने कुछ नहीं किया। रिंतारो उसामी से माफी मांगता है। उसके बाद सुबारू वागुरी को लेकर वहाँ से चली जाने लगती है और जाते जाते वो रिंतारो और उसके दोस्त के बारे में बुरा भला बोलने लगती है। इसको देख के साको भी सुबारू को रोस्ट करने लगता है और वो उसको पापा की परी बोलता है। रिंतारो इनके बीच में आता है और साको को बोलता है कि तुम अपने लिमिट क्रॉस कर रहे हो, तुम्हें इन लोगों से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। रिंतारो और बोलता है कि वागुरी ही वो लड़की है जो कि चिदोरी के गेट के बाहर खड़ी थी। उसामी को याद आ जाता है और उसामी वागुरी से माफी मांगता है। उसामी बोलता है कि उस दिन उसने गलत किया था, वागुरी के साथ उस दिन उसको ऐसा बात नहीं करना चाहिए था। वागुरी बोलते कि माफी तो उसे मांगना चाहिए क्योंकि ये सब कुछ उसने शुरू किया था और उसने चिदोरी के स्टूडेंट को परेशान किया था। सुबारू वहाँ से चली जाती है और वागुरी बोलती है कि उसे भी अब जाना पड़ेगा। उसके बाद सुबारू बोलता है कि सब लड़के एक जैसे होते हैं, वागुरू ने क्यों उनसे माफी मांगा, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर सुबारू वागुरू से पूछती है कि तुम उस सुनहरे बालों वाले लड़के के साथ बात कर रहे थे, वो लड़का कैसा है। वागुरू बोलते है कि वो काफी ज्यादा अच्छा लड़का है। उसके बाद हम देखते हैं कि रिंतारो पढ़ाई कर रहा था। रिंतारो बोलता है कि वो एक ही मिस्टेक बार बार कर रहा है, साकू ने उसको सिखा दिया, उसके बाद भी उसको और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और तभी रिंतारो के फोन में एक मैसेज आता है। वो मैसेज वागुरी का था। वागुरी बोलती है कि क्या रिंतारो थोड़ी देर के लिए वागुरी के साथ बात कर सकता है। रिंतारो बोलता है जरूर। उसके बाद वागुरी रिंतारो को कॉल करता है। रिंतारो पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है जो वागुरी ने रिंतारो को कॉल किया है। वागुरी बोलता है कि आज जो कुछ भी हुआ है उसके लिए वागुरी ने कॉल किया है, उसके दोस्त ने जैसे बात किया है उसके लिए वो माफी मांगता है। रिंतारो बोलता है कि कोई बात नहीं है और रिंतारो भी अपने दोस्तों के तरफ से माफी मांगता है। उसके बाद वागुरी रिंतारो को ये बोलता है कि रिंतारो काफी ज्यादा कूल है और ये सुन के रिंतारो के मन में लड्डू फूटने लगता है क्योंकि आज से पहले किसी ने भी रिंतारो को कूल नहीं कहा था। फिर वागुरी बोलती है कि उसने जो ग्रुप स्टडी का बात किया था क्या उसको वो सैटरडे को प्लान कर सकते हैं। फिर वागुरी और कुछ बोलने जा रहा था पर वो बोल नहीं पाता। रिंतारो पूछता है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। वागुरी बोलता है कि आजकल वो रिंतारो के साथ थोड़ा सा ज्यादा कैजुअली बात कर रहा है। वागुरी सॉरी बोलता है और बोलता है आगे से वो ध्यान रखेगी। रिंतारो बोलता है कि वागुरी उसके साथ इतने अच्छे तरीके से बात क्यों कर रहे हैं। वागुरी बोलती है कि वो रिंतारो के दुकान में सिर्फ एक कस्टमर है और उसके साथ इतना फ्रेंडली बात करना थोड़ा सा अजीब है। रिंतारो सोचता है कि वागुरी के मन में रिंतारो सिर्फ एक बंदा है जो कि उसके साथ केक शॉप में बात करता है और रिंतारो यहाँ पे सोच रहा था कि वो और वागुरी कितना ज्यादा क्लोज हो चुके हैं। उसके बाद वागुरी बोलती है कि सैटरडे को वो ग्रुप स्टडी करने वाले हैं। रिंतारो बोलता है ठीक है। वागुरी कॉल काटने ही वाली थी तभी रिंतारो बोलता है कि अगर आज से वागुरी उसे एक फ्रेंड बोलेगा तो रिंतारो को खुशी होगी। वागुरी बोलते है कि सच में। रिंतारो बोलता है कि हाँ। वागुरी बोलता है कि वो आगे से ध्यान रखेगी और यहाँ पे ये दोनों आपस में एक दूसरे को गुड नाइट बोल देते हैं और कॉल को काट देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ये बात बोल के रिंतारो और वागुरी दोनों ही शर्मा गए थे और यहीं पे एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। तो गाइज आई होप दैट तुम्हें एपिसोड 3 काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, आने वाले एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और गाइज तुम लोग कमेंट्स में बताओ कि मुझे और कौन कौन से एनिमे को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो मैं तुमसे मिलता हूँ नए किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।